क्या लगता है? हाँ, बहुत चमत्कारी है। बिना जाने हुए पहचाने हुए नाम बता देते, आता पता, मोबाइल नंबर, हर चीज बता देते हैं। हाँ, उनके अंदर साक्षात वो भगवान के रूप में है। हम लोग तो उनको भगवान ही मानते हैं। और दर्शन करने इनकी हर जगह जहाँ कथा होती है, तहाँ हम लोग हर जगह जाते हैं और इनकी कथा सुनने में हर जगह जाते हैं। जी को पाखंडी बोलते हैं, माइंड रीडर बोलते हैं, जो कहते हैं कि अंधविश्वास है, उनको क्या कहें? वो लोग तो बिल्कुल गलत हैं। जो लोग बोलते हैं वो लोग बिल्कुल गलत हैं, उनकी सोच गलत है। पर जो समझता है उनकी सोच बहुत अच्छा है, क्या है कि वो भगवान है, भगवान के रूप में धर्म का, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का वो रक्षा कर रहे हैं। वो तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो हाँ, तो बना तो रहे हैं, सही में धर्म के लोग भी तो रहते हैं, बनाना तो चाहिए, मुसलमान भी तो रहते हैं। अब इसीलिए तो गुरुजी बना रहे हैं कि सब बेटी बहन की कदर करे, यही तो कर रहे हैं, सनातन धर्म का ही। और महाराज जी के दर्शन करने आए हैं हम लोग, रहते हैं दिल्ली में, 100% समर्थन करते हैं। हिंदुस्तान में रहते तो हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र कई है। मैं पूरी संपूर्ण समर्थन करता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हमारे सनातन धर्म का प्रचार होना चाहिए। रामायण का, गीता का, रामायण और गीता स्कूलों में तक पढ़ानी चाहिए। है तो वो भी तो हिंदू है, कहीं ना कहीं हमारी पूर्वज है। जब हिंदुस्तान है तो हिंदू। अब जो रामायण पढ़ते होंगे उनको पता चलेगा कि मुस्लिम कहाँ से उत्पत्ति, शुक्राचार्य और सूर्पनखा से उत्पत्ति हुई। जो ज्ञानी है वो पता कर लेंगे। महाराज जी बिल्कुल चमत्कारी है, बजरंगबली के भक्त है तो चमत्कारी। महाराज जी के विरोधी वो तो कहते हैं उनको कुछ नहीं आता, माइंड रीडर है। एक्चुअली में क्या है कि निंदक नहीं है राखी आंगन कुटी छबाए। अगर जब विरोध नहीं होगा तो प्रचार भी नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो होता तभी तो विरोध। विरोध कहाँ से? विरोध सनातन से होता। राम का विरोध हुआ, धनुष कैसे तोड़ेंगे? राम ने धनुष तोड़ा। जो मेरे दरबार में आ जाएंगे ना, मेरे आने से ही उनका दुख दूर हो जाएगा। तो लोग इतना दूर बागेश्वर धाम पहुँचते हैं तो बाबा तो यहीं पहुँचे हुए हैं, बोला चलो मिल के आ जाएंगे, दुख दूर हो जाएगा। बाबत में कि मानिए तो पत्थर, नहीं तो भगवान, वही वाली बात है। अगर जिनको दुख दूर है तो मान लेते भगवान, अब जिनको नहीं है तो जिनका श्रद्धा होना चाहिए, बस अंदर से भाव होना चाहिए कि ना हमारा दिल साफ है, हम जा रहे हैं बाबा के पास। वो भी जो कहते हैं मतलब लोग के, जो जिसका सच हो जाता है वो बाबा के लिए बहुत बढ़िया हो गए हैं। ये बात है और कोई विषय नहीं है। बागेश्वर धाम नहीं, ट्रेन से। चमत्कारी है महाराज जी, क्या लगता है? हाँ, बहुत चमत्कारी है। बिना जाने हुए पहचाने हुए नाम बता देते, आता पता, मोबाइल नंबर, हर चीज बता देते हैं। हाँ, उनके अंदर साक्षात वो भगवान के रूप में है। हम लोग तो उनको भगवान ही मानते हैं। वो बहुत अच्छे हैं और हर किसी का दर्द सुख समझते हैं वो। तो आप भी कुछ समस्या लेकर आए हैं या फिर हाँ, दर्शन करने इनकी हर जगह जहाँ कथा होती है तहाँ हम लोग हर जगह जाते हैं और इनकी कथा सुनने में हर जगह जाते हैं। कभी थी समस्या तो बताया था महाराज जी से बात हुई? नहीं, उनसे भेंट नहीं हुई, पर उनसे हम लोग उनके पीछे ज़्यादा नहीं जाते, बस कथा हम जाते हैं और बालाजी की हम लोग दर्शन करते हैं। बस। हाँ, गुरुजी खुद बोलते हैं कि हमारे पीछे ना भागो, बस बालाजी से विनती करो। हाँ। तो मेरे को एक बात बताइए, जो लोग महाराज जी को पाखंडी बोलते हैं, माइंड रीडर बोलते हैं, जो कहते हैं कि अंधविश्वास है, उनको क्या कहें? वो लोग तो बिल्कुल गलत हैं। जो लोग बोलते हैं वो लोग बिल्कुल गलत हैं, उनकी सोच गलत है। पर जो समझता है उनकी सोच बहुत अच्छा है, क्या है कि वो भगवान है, भगवान के रूप में धर्म का, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का वो रक्षा कर रहे हैं। वो तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो हाँ, तो बना तो रहे हैं, सही में धर्म के लोग भी तो रहते हैं, बनाना तो चाहिए, मुसलमान भी तो रहते हैं। अब इसीलिए तो गुरुजी बना रहे हैं कि सब बेटी बहन की कदर करे, यही तो कर रहे हैं, सनातन धर्म का ही। महिलाओं के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला, पश्चिम बंगाल में जो हुआ, तो इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए महाराज जी को। क्या महाराज जी को राजनीति में भी आना चाहिए? हाँ, आना तो चाहिए। महाराज जी के साथ है, राजनीति में आना चाहिए ना, राजनीति में आना चाहिए महाराज? नहीं, राजनीति में आएंगे तो और काम करेंगे ना धर्म। हाँ, तो वो फैला तो रहे हैं धर्म के लिए, तो फिर और काम करेंगे। राजनीति में आएंगे नहीं होगा ना। वो सनातन धर्म की वो झंडे लहरा रहे हैं, आगे भी लहराएं, अच्छी बात है। और हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या लग रहा है, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जी कहाँ से आ रहे हैं? जी, मैं वैसे तो दतिया का रहने वाला हूँ सर, और महाराज जी के दर्शन करने आए हैं हम लोग, रहते हैं दिल्ली में, बुराड़ी में। हाँ, महाराज जी तो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जी, कितना समर्थन करते हैं? 100% समर्थन करते हैं। हिंदुस्तान में रहते तो हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र कई है। मैं पूरी संपूर्ण समर्थन करता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हमारे सनातन धर्म का प्रचार होना चाहिए। रामायण का, गीता का, रामायण और गीता स्कूलों में तक पढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे संस्कार भूलते चले जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है राम का चरित्र क्या है, कृष्ण का चरित्र क्या है। तो सारे स्कूलों में रामायण गीता का पाठ जरूर कराना चाहिए।
जय श्री राम। क्या लग रहा है आपको? जय श्री राम। समस्या लेकर आए हैं या नहीं नहीं समस्या लेकर बहुत कोई बड़े उनके या पर्ची वर्ची? हम कोई पर्ची नहीं, कोई समस्या यही काफी है कि उन्होंने हमें यहाँ तक बुलाया। महाराज यही जी के दर्शन करने कृपा आए है। इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। ये बड़े प्राउड की बात है पूरे वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान के नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर। जय श्री राम। ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ। महाराज जी का जो गांव है मेरे से 50 किलोमीटर दूर है। मैं दतिया पीताम्बरा पीठ से हूँ। दूसरे जो लोग रहते हैं भारत में, फिर वो कहाँ जाएंगे? उनका क्या होगा? जी मुसलमान भी तो रह रहे हैं। रह रहे तो वो भी तो हिंदू है, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज हैं। जब हिंदुस्तान है तो हिंदू अब जो रामायण पढ़ते होंगे उनको पता चलेगा कि मुस्लिम कहाँ से उत्पत्ति, शुक्राचार्य और सुपर्णखा से उत्पत्ति हुई। जो ज्ञानी है वो पता कर लेंगे। मुस्लिम का विदेश से नहीं आए, मुस्लिम हमारे रावण वंश के मुस्लिम है। सुपर्णखा वो जब नाक कटी ना तो वो काट लगाती थी, वहीं से मुस्लिम की उत्पत्ति हुई है। जो ज्ञानी लोग होंगे पढ़ेंगे, किसी दिन कहते हैं कि रामायण गीता पढ़ाओ। अच्छा। आज की टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत कम है, पहले की टेक्नोलॉजी बहुत थी। रामायण जो पढ़ते हैं ना, एक रामायण में चौपाई आती है, अहरावण में डोल पताला। रावण कहाँ था? श्रीलंका में। और अहरावण था कहाँ? अमेरिका में। तो आज हम मोबाइल लेते हैं, वो टेक्नोलॉजी थी, मन से मन का कनेक्ट होता था। आज तो हम बहुत कम टेक्नोलॉजी है, पहले की टेक्नोलॉजी आज से बेटर। चमत्कारी है महाराज जी। बिल्कुल चमत्कारी है। बजरंगबली के भक्त है तो महाराज चमत्कारी। जी के विरोधी है, वो तो कहते हैं उनको कुछ नहीं अरे पता, माइंड रीडर है। एक्चुअली में क्या है कि निंदक नहीं है राखी आंगन कुटी छबाए। अगर जब विरोध नहीं होगा तो प्रचार भी नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो होता तभी तो विरोध। विरोध कहाँ से? विरोध सनातन से होता। राम का विरोध हुआ, धनुष कैसे तोड़ेंगे? राम ने धनुष तोड़ा। तो वो तो ये तो चलता रहता है। और कहाँ से आए? कहाँ से आए? जी प्रयागराज से आए हैं प्रयागराज से पैदल आए हैं या क्या? जी नहीं ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से आए। शक्ति है महाराज जी में? जी जी है ना, कितनी शक्ति मानते हैं? बहुत शक्ति है जी। पर्ची वर्चा कुछ खुलवाने आए हैं या? जी अभी तो उनका नाम ले रहे थे, मतलब कि उन्होंने याद कर लिया, हम पहुँच आए यहाँ पे। तो आप कहाँ से आए हैं? नहीं, पास से आए, मुकुंदपुर से आए। मुकुंदपुर से आए, हाँ। नजदीक से आए। हाँ, तबीयत खराब रहता है ना तो इसीलिए तो इसलिए महाराज जी को दिखाने आए कि भाई तबीयत ठीक कर दो। महाराज जी ठीक हो बोलते हैं कि जो मेरे दरबार में आ जाएंगे ना, मेरे आने से ही उनका दुख दूर हो जाएगा। तो लोग इतना दूर बागेश्वर धाम पहुँचते हैं तो बाबा तो यहीं पहुँचे हुए हैं। बोला चलो मिल के आ जाएंगे, दुख दूर हो जाएगा। इतना श्रद्धा तो है, विश्वास तो है। ठीक है। चमत्कारी मान रहे हो उनको? चमत्कार लोग तो बोलते हैं कि ढोंगी बाबा है, कुछ अरे पता नहीं है। कहावत मैंने कि मानिए, सेटिंग करके रखते हैं, तो ये क्या? नहीं कहावत में कि मानिए तो पत्थर है, नहीं तो भगवान, वही वाली बात है। अगर जिनको दुख दूर है तो मान लेते हैं भगवान। अब जिनको नहीं है तो जिनका श्रद्धा होना चाहिए, बस अंदर से भाव होना चाहिए कि ना हमारा दिल साफ है, हम जा रहे हैं बाबा के पास। वो भी जो कहते हैं मतलब लोग के जो जिसका सच हो जाता है वो बाबा के लिए बहुत बढ़िया हो गए हैं। ये बात है और कोई विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय।